साधना की ऊंचाई में ना पहुंचाने का जो प्रयास है वो हमारी इंद्रियों का है। बहुत ध्यान से एकाग्रता पूर्वक सुनना। जो हम प्रयासरत हैं पर हम साधना की ऊंचाई पर नहीं पहुंच पा रहे, इसमें सीधे अनुभवरा इंद्रियों की गुलामी। धैर्य पूर्वक सावधान होकर श्रवण करें। इंद्रियों की गुलामी, आप अपने को ज्ञानी माने, विद्वान माने, भगत माने, महात्मा माने, वीर माने, कुछ ये गुलामी छूट जाए तो अभी तुम स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, नेत्रेंद्री, श्रवणेंद्री, घ्राणेंद्री, रसेंद्री और त्वगेंद्री, ये 5 विषयों, पूरी सृष्टि को इन 5 विषयों में रख दिया गया। रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। आंख रूप, कान शब्द, नाक गंध, जिह्वा रस और त्वचा स्पर्श, इसी में सारे सुखों को, सारे विषयों को रख दिया गया है। जगत में ये केवल 5 ही प्रपंच का विस्तार किए हुए हैं। कोई इन 5 में फंसा है, कोई एक में फंसा है। उपासक को स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब पहले शास्त्र और गुरु की परतंत्रता स्वीकार करे। शास्त्र और गुरु का भय, शास्त्र और गुरु का शासन स्वीकार करे तो इंद्रियों के विषयों से हटने का उसको सौभाग्य मिल जाएगा। अगर वो शास्त्र और गुरु से स्वतंत्र है तो इन प्रपंच में वो परतंत्र रहेगा। सिद्धांत है ये। आजकल सबकी यही मांग है कि मैं किसी के अधीन नहीं, मेरा जीवन स्वतंत्र, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। स्वतंत्र का हो, इंद्रियों के गुलाम हो, मन के गुलाम हो, विषयों के गुलाम हो। तुम विषयों को नहीं भोग रहे, विषय तुम्हें भोग रहे। विषय तुम्हारे अधीन नहीं, तुम विषयों के अधीन हो, विवेकहीन हो, इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे हो। इंद्रियों की, विषयों की, मन की गुलामी को तुम स्वतंत्रता समझते हो। आजकल यही स्वतंत्रता मानी जाती है कि जो मैं चाहूं भोगूं, जो मैं चाहूं देखूं, जो मैं चाहूं करूं, तुम मुझ पर अंकुश नहीं लगा सकते हो क्योंकि मेरा जीवन स्वतंत्र है। वाह, कैसी स्वतंत्रता, तुम समझ नहीं पा रहे हो। स्वतंत्रता का स्वरूप क्या होता है? सब तुम्हारे अधीन हो, तुम किसी के अधीन नहीं। ये तो कोई महात्मा होता है, ये तो कोई पहुंचा हुआ सिद्ध होता है। और तुम अपने को स्वतंत्र समझ रहे हो। इंद्रियों के विषयों की गुलामी करते हो, मन की गुलामी करते हो, शरीर की गुलामी करते हो और अपने को स्वतंत्र समझते हो। कहते हो हम स्वतंत्र हैं, जो चाहेंगे करेंगे। अरे जो चाहेंगे करेंगे तुम नहीं, ये इंद्रियां जो चाहेंगी तुमसे करवा लेंगी। मन जो चाहता है वो तुमसे करवा लेता है। तुम गुलाम हो कि स्वतंत्र? देखो ना, जो सद्गुरु और शास्त्र की अधीनता स्वीकार करता है वो स्वतंत्रता की तरफ बढ़ता है। जो मन और इंद्रियों की स्वीकार करता है वृत्ति, वो गुलामी है। चाहे जितना बड़ा वीर हो, बाहर विजय प्राप्त करने के लिए दौड़ता रहता है, पर इंद्रियों पर विजय, मन पर विजय तो कोई गुरु कृपा प्राप्त नहीं कर पाता। मनुष्य शास्त्र की बात, संत की बात, महात्मा की बात, ग्रंथ की बात, आचार्य की बात को कहता मैं क्यों मानूं, मैं तो स्वतंत्र हूं। वाह, क्या स्वतंत्रता है। वो कह रहा है मैं स्वतंत्र हूं, घोषणा करता है मैं जो चाहूं कर सकता हूं। जरा धैर्य पूर्वक सोचो, तुम गुलाम हो कि स्वतंत्र हो? गुलाम हो तुम, स्वतंत्र। जब ये इंद्रियां तुम्हारे अधीन होंगी
मन तुम्हारे अधीन होगा, तुम विश्व के किसी भी विषय से प्रभावित नहीं होगे, तब तुम स्वतंत्रता की तरफ बढ़ रहे हो। पराजित होकर घुटने टेक देने वाले को गुलाम कहते, स्वतंत्र नहीं कहते। तो ये विषय, इंद्री, मन, इनके गुलाम हो। भगवदानंद की अनुभूति करना चाहते हो, पहले इनकी गुलामी से हटो। भगवान शंकराचार्य जी से प्रश्न किया गया कि जगत को किसने जीता? जीतम जगत के न। ज्ञान समुद्र है, बड़े बड़े विद्वानों को एक क्षण में मौन करा देने वाले महापुरुष। प्रश्न हुआ, जीतम जगत के न, किसने संसार को जीता? कौन स्वतंत्र और विजयी माना जाएगा? उत्तर हुआ, मनो ही एनो। जिसने 5 ज्ञानेंद्रियों से मन को जीत लिया, उसने जगत को जीत लिया, संसार को जीत लिया, त्रिभुवन को जीत लिया। बड़े बड़े वीरों को परास्त करने वाला, बड़े बड़े देशों पर विजय प्राप्त कर लेने वाला, वो विजयी नहीं कहा जाता। विजयी वो है जो विषयों के आकर्षण को, इंद्रियों को, मन को जीत लिया, उसे कहा जाता है विजयी। मामूली सा एक छोटा विषय इंद्री का तुम्हें अधीन करके पतन करवा देता, तुम्हारी दुर्दशा कर देता। तुम अपने को वीर समझते हो, स्वतंत्र समझते हो। अरे तुम ये नहीं समझ रहे कि कितनी बड़ी तुम्हारी गुलामी हो रही इंद्रियों की। वो जैसा चाह रही वैसा करवा रही है। तुम घोषणा करते हो मैं वीर हूं, मैं उपासक हूं, मैं विजयी हूं, संसार त्यागी हूं। देखो ना, इंद्रियों की, मन की गुलामी से जो मुक्त हुआ, वही तो मुक्त कहा जाता है, वही तो भगवदानंद का अधिकारी होता है। पूज्य श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, मुंबई में एक बड़े विद्वान और ज्ञानी महात्मा, वो मेरे पास मिलने के लिए आए। वो बहुत बड़े सम्माननीय थे, बड़ा उनका सम्मान होता था। इतने बड़े वो विद्वान थे कि बड़े बड़े तार्किक उनके सामने टिक नहीं सकते थे। जहां कोई प्रश्न करे तो प्रश्न पूरा नहीं हो पाता था, उत्तर प्रारंभ हो गया उनका उत्तर। परंतु जब वो हमारे पास आए, 1-2 दिन रुके, उनकी दिनचर्या देखी, वो इतनी रसेंद्री के वश में थे। कुछ कुछ मिनट में भाई जी गरम जलेबी मंगवा दी, वो रबड़ी मक्को, भुजिया, ऐसा वैसा, इतनी मांगे थोड़ी थोड़ी देर में। फिर कहते मथुरा के जैसे पेड़े होते हैं वैसे तो ब्रह्मा ने सृष्टि में कुछ रचा ही नहीं, मथुरा किसी को भेजकर पेड़े मंगवा दी। एक दिन में 25-50 चीजें अलग अलग से मंगवा के पाना उनका प्रभाव था कि बड़े बड़े विद्वान तर्क में परास्त हो जाते थे और ज्ञानी थे, महात्मा वेश में थे, बड़ा सम्मान होता। हमारे एक मित्र थे नानू राम जी, उन्होंने उनको निमंत्रण दिया। महाराज की विद्वता और सम्मान देख करके जब घर ले गए तो छक गए शाम तक ही। महाराज ऐसी ऐसी मांगे, ऐसी भाई जी से खा के अब इनको कभी निमंत्रण नहीं। इतनी मांगे थोड़ी थोड़ी देर में, ये वो ऐसा। फिर मैं एक दिन उन महात्मा जी से पूछा, महाराज आपका ज्ञान, आपकी विद्वता, आपका प्रभाव, फिर ये कलंक कैसा? एकांत में थे, अपना बड़ा हितैषी जान करके उन्होंने कहा, यद्यपि इन विषयों का आत्मा से कोई संबंध नहीं है, इसमें मेरी कोई हानि नहीं है,
निरपेक्ष रहता हूं, पर वास्तविक आपसे छुपाव की बात नहीं, मैं रसेंद्री को जीत नहीं पाता। ये बार बार मुझे परास्त करती, मुझे ग्लानि भी होती, और मैं क्या करूं, इसको जीत नहीं पा रहा हूं रसेंद्री को। ये नया नया चाट बन गया है, ये लाओ वो लाओ, मैं दुखी भी हूं पर इसको जीत नहीं पा रहा हूं। देखिए देखिए भाई, देखिए देखिए, इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा सम्माननीय एक इंद्री की गुलामी नहीं छोड़ा। इसलिए उपासकों से हम कहते हैं कि महात्मा बनना सरल है, विद्वान बनना सरल है, लेकिन स्वतंत्र होना बहुत कठिन है। एक छोटा सा विषय घुटने टिकवा देता है, छोटा सा विषय। इतना बड़ा ज्ञानी महात्मा परास्त होकर, दुखी होकर कहता है मैं रसेंद्री की चाट नहीं छोड़ पा रहा हूं। ये बार बार उपासक जब इंद्रियों के परवश हो जाता है तो मामूली सी वस्तु में क्या क्या उसकी दशा होती है, मामूली सी बात, क्या क्या उसकी दशा होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा इन इंद्रियों की लोलुपता को। ओह, इन इंद्रियों ने मुझे मजाक बना दिया, हंसी उड़ाई, अपने वश में कर लिया। अब नहीं, अब नहीं, अब मैं प्रभु का हो गया हूं। इंद्रियों, अब तुम हमें अपना गुलाम नहीं बना सकती, अब तुम हमारी हंसी नहीं उड़ा सकती। उन्होंने कहा अब लो नशानी, अब ना नशई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिरी न डसे हो, अब लो नशानी, अब न नसई हो, पर बस जानी हंस्यो इन इंद्रिन। अब तो मैं प्रभु का हो गया हूं, निज बस हुए न हंसई हो, अब लो नशानी, अब ना नसई हो। जब तक प्रभु का बल, प्रभु की महिमा, प्रभु का नाम हमने पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया था, तब तक इंद्रियों ने हमारी बड़ी हंसी उड़ा दी। मैं जी नहीं सकता था विषय की। आज भगवान की कृपा से मैं जाग गया हूं, अब नहीं सोऊंगा, अब इंद्रियों की गुलामी नहीं करूंगा। जब तक मैं प्रभु को पूर्ण समर्पित नहीं था, तब तक इंद्रियों ने मुझे गुलाम बना लिया। ये प्रतिदिन मुझे नाच नचाती रही, जैसा चाहती रही, संसार हंसता रहा। आज अब उपासक इस बात को समझे, प्रभु का बल लेकर, प्रभु के आश्रित होकर इंद्रियों की परवशता को मिटा दे। देखो यही उपासना, थोड़े से स्वाद के लिए, थोड़े से सुख के लिए, थोड़ी सी सुंदरता के लिए, थोड़े से शब्द सुनने के लिए, स्पर्श करने के लिए सच्चिदानंद सुख का बलिदान कर रहे हो। यह अवसर सच्चिदानंद सुख के लिए मिला है, क्या कर रहे हो? मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत, हित हरिवंश कर गही कंचु। इंद्र नील मणि मनोहर श्याम सुंदर को छोड़कर कांच ग्रहण कर रहे हो। सावधान, कैसे सावधान? कूर्मोंगानीव सर्वशः, जैसे जरा सा भय आने पर कछुआ अपने अंगों को कवच के अंदर समेट लेता है, ऐसे ही
तुम सारी इंद्रियों को प्रभु में समर्पित करो। कछुआ जहां थोड़ी सी खटक हुई, तत्काल उस अपने अंगों को सुरक्षित रखने के लिए कवच के अंदर कर लेता है। इंद्रियों को विषयों से समेट लो, आप सुरक्षित हो जाओगे, आपका भजन सुरक्षित हो जाएगा। परांच खानी, ये इंद्रियों का स्वभाव है, ये बाहरी भागती है। ब्रह्मा जी ने रचना की है बहिर्मुख इनकी। ब्रह्मा ने इनका स्वभाव बनाया है बाहरी विषयों पर जाना, और जो इस स्वभाव को रोक दे वही भाव को प्राप्त होता है। भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनु, पर कठिन है इनको रोकना। क्रम है, सीधे इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते। यदि मन बुद्धि के वश में हो जाए तो फिर मन इंद्रियों को वश में कर सकता है। बुद्धि तुम्हारे वश में होनी चाहिए, बुद्धि तुम्हारे वश में, बुद्धि के वश में मन, और मन के वश में इंद्रियां, अब सब ठीक हो जाएगा। सरलता से इंद्रियों को रोका जा सकता है यदि ऐसा क्रम हो। इंद्रियों को हमें जहां लगाना है वहीं लगेंगी, और उसके पहले मन को ठीक करना है। मन को ठीक करने के लिए पहले बुद्धि को ठीक करना है। बुद्धि को ठीक करने के लिए पहले हमें ठीक होना पड़ेगा। हमें स्वयं ठीक होना। मैं प्रभु का हूं, प्रियालाल का हूं, कोई संसारी नहीं हूं। कल जैसे एक प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा था कि आप बड़े बड़े महात्माओं की बातें बताते हो तो भगवान के स्वरूप हैं, वो भगवान के नित्य जन है, हम कहाँ, ये घाटे की बात है। हम सब उसी बड़े के हैं। समुद्र की कौन सी लहर महिमा युक्त है और कौन सी छोटी है, बताइए आप। उसी आनंद समुद्र के हम सब अंश हैं, बराबर अंश हैं, बराबर। जो भगवान शंकर की आत्मा है वही तुम्हारी आत्मा है, वही एक चींटी की आत्मा है। आत्मा में कोई परिवर्तन, छोटाई बड़ाई घटाई नहीं है। ये मूढ़ता की बात छोड़ो, ये समझो कि वो बड़े कैसे हुए हैं। बड़े का संपूर्णतः आश्रय ले लिया, सबसे बड़े प्रभु है, और उन्होंने प्रभु के नाम का आश्रय ले लिया, रूप का आश्रय ले लिया, जगत का आश्रय छोड़ दिया, तो वो बहुत बड़े हो गए। तुम छोटे क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुमने छोटे का आश्रय ले लिया। ये जगत के नाम रूप, जगत के विषय, भोग, अनुकूलता, प्रतिकूलता, सब छोटी बात है। इसीलिए तुम इतने हे भाव से युक्त हो गए हो। हम कहां? नहीं नहीं, तुम उसी तत्व से स्थित हो, तुम उसी से बने हुए हो, तुम और कोई नहीं। पहले स्वीकार करो मैं प्रियालाल का हूं, क्योंकि बुद्धि शुद्ध करने के लिए सबसे पहले ये स्वीकृति आवश्यक है। मैं संसार का नहीं हूं, मैं रिश्ते नातों का नहीं हूं, मैं शरीर का नहीं हूं, मैं प्रियाजू का हूं, प्रियालाल का हूं। ये सब इंद्रियां हमारी बहुत सहायक हो जाएंगी यदि आप इस सूत्र को समझ लें। आप इंद्रिय विजयी हो जाएंगे अगर ये सिद्धांत समझ लीजिए। ध्यान से समझना। देखो, घोड़े रथ में जुते हुए हैं, रथ को खींचकर लक्ष्य पर पहुंचाना घोड़ों का ही काम है। रथ में घोड़े हैं, उनमें बहुत पावर है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मार्ग तय करने के लिए मरे हुए घोड़े नहीं चाहिए, पावरफुल चाहिए। परंतु अच्छे मार्ग पे चलाना और बुरे मार्ग पे चलाना, ये सारथी के अधीन बात है। घोड़ों को उनकी इच्छा पर छोड़ दोगे तो मार्ग से वो भटक जाएंगे। घोड़ों को सही दिशा पे चलाने के लिए लगाम होती है, लगाम के अनुसार, और लगाम होती है सारथी के हाथ में, और रथी का पूरा जीवन सारथी के हाथ में। वो चाहे तो गड्ढे में ले जाकर के पूरा का पूरा चौपट कर दे, मरे रथी सहित। बुरा रास्ता या अच्छा रास्ता ये रथी के ऊपर होता नहीं है, ये सारथी के ऊपर होता है। सारथी को ठीक रखना है।
अगर जुते हुए घोड़ों की लगाम ढीली हो जाए, सारथी नशे में हो, तो रथी का क्या होगा विचार कर लो। क्या निर्दिष्ट मार्ग पर लगाम छोड़ने पर घोड़े चल पाएंगे? सारथी मद से मतवाला हो रहा है, क्या उसको पता है कि उसका लक्ष्य क्या है? तो भूल जाएगा, क्योंकि मदिरा पिए हुए है। शास्त्रों में इंद्रियों को घोड़ों से तुलना की गई है। बहुत बलवान घोड़े इंद्रियां हैं, उनकी लगाम मन है। मन रूपी लगाम को पकड़े हुए जो सारथी है वो बुद्धि है, और इसमें जो बैठा हुआ रथी है वो जीव है, वो आत्मा है। जो आत्मा है वो रथी है, रथ में बैठा हुआ। विद्य शरीर रथ में, ये शरीर रथ है, आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। ये शास्त्र। इसी रथ में बैठकर हमें अपने असली घर पर पहुंचना है, प्रभु के पास। ये रथ मिला है यात्रा तय करने के लिए, प्रभु के धाम में पहुंचना। इसलिए अपनी आत्महत्या मत करो। आत्महत्या, अगर ड्राइवर नशे में है तो पूरा का पूरा गाड़ी चौपट कर देगा, ऐसी जगह भिड़ा देगा, ऐसी जगह गिरा देगा, बिना लक्ष्य के चला देगा। सबसे पहली दवा करनी है रोगी ड्राइवर सारथी। ये विषय रोग से ग्रसित बुद्धि, जिसने निश्चय किया है कि भोगों में सुख है, नशेबाज ड्राइवर है। बहुत जोर की मदिरा चढ़ी, उससे तुमने पूरी की पूरी रथ और अपना जीवन समर्पित कर दिया, तो अब नष्ट ही होने के सिवा कोई मार्ग नहीं। विषयी बुद्धि कहां गिराएगी जाके, देख लो कैसी दुर्गति हो जाती है, नष्ट कर देती है। क्या बताए, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मैंने ऐसा क्यों किया? आजीवन जेल, मरने के बाद नरक। एक घटना ने पूरे जीवन को बदल दिया। क्या हुआ? सारथी नशे में हो गया, लगाम ढीली कर दी, घोड़ों ने बलवान है, ऐसी जगह डाल दिया जाके, पश्चाताप के सिवा हाथ में कुछ नहीं है।